नमस्कार, मैं हूं तुलिका और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आपको बता दें कि विगत 10 और 11 फरवरी को फ्रांस की राजधानी पेरिस में एआई की जवाबदेही के ऊपर शिखर सम्मेलन किया गया, जिसकी अध्यक्षता की भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने। तो इस पूरे कार्यक्रम में जो खास बात रही वो ये रही कि एआई के बारे में जानकारी हासिल की गई, उसकी सीमाओं के बारे में जाना गया और उसके संभावनाओं के बारे में संदेह भी व्यक्त किया गया कि एआई क्या कुछ कर सकता है, कितनी खतरे की बात है और कितना फ़ायदे की ये बात है। इसमें शामिल होने वाले तमाम दुनिया के दिग्गज देश थे, जिसमें अमेरिका, ब्रिटेन और चीन, रूस और गूगल के सीईओ, भारत और तमाम लगभग 60 देशों ने इसमें शिरकत की और एआई के बारे में जाना। भारत के प्रधानमंत्री जब इसकी अध्यक्षता कर रहे थे तो उन्होंने साफ तौर से ये बातें कही कि एआई को लोकतांत्रिक तौर पे तमाम लोगों के साथ शेयर करना चाहिए। इसकी जो एक शॉर्ट टर्म में कहें तो एआई फॉर ऑल होना चाहिए, यानी जो देश हैं वो जो बाकी के अविकसित या फिर विकासशील देश हैं उनको सहयोग करें आगे बढ़ने के लिए। ये बातें अध्यक्षता में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ तौर से कही। अब इस मीटिंग को पूरे अगर एक आमतौर पर समझने की कोशिश की जाए कि इस सम्मेलन की वजह क्या रही, तो इसके पीछे की वजहों को अगर जानने की कोशिश की जाए तो एआई के बारे में अमेरिका, एआई के मसले पर अमेरिका काफ़ी लंबे समय से काम कर रहा था। पदभार ग्रहण करने के समय ही ट्रंप ने ये कहा था कि पूरी दुनिया में एआई का कैपिटल जो है हम अमेरिका को बनाएंगे। लेकिन उसके एक हफ्ते के बाद ही लॉन्च तो हालांकि उसी दिन कर दिया था चाइना ने डीप सीक को, लेकिन एक हफ्ते में डीप सीक ने पूरे दुनिया में तहलका मचा दिया। एप्पल के फ़ोन में डाउनलोड होने वाला सबसे ज़्यादा डाउनलोड होने वाला अगर कोई एप्लीकेशन था तो वो डीप सीक था। इस डीप सीक को जिस तरीके से पूरी दुनिया में ये छा गया, अमेरिका इससे काफ़ी हिल गया था और इसके बाद उसे ऐसा लगा कि कहीं फर्दर और कुछ और डेवलपमेंट ना हो जाए, लिहाजा ये एक शिखर सम्मेलन किया गया जिसमें जवाबदेही तय करने की बात की गई। हालांकि इंक्लूसिव विकास के ऊपर एआई के जो एक मसौदा तैयार हुआ और उस पर हस्ताक्षर करने की जब बात हो गई तो अमेरिका और ब्रिटेन ये वो दो देश थे जिन्होंने हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया। हालांकि अमेरिका के लिए कोई नई बात नहीं है, वो शुरू से ही दादागिरी करने में माहिर रहा है और जिस तरीके की बातें ट्रंप के आने के बाद से हो रही है अमेरिका में, ये सोने पे सुहागा वाली बात हो गई है या फिर नीम चढ़े करेले की भी बात कह सकते हैं। क्योंकि आप देखिए, जैसे ट्रंप ने पदभार ग्रहण किया उसके बाद सबसे पहले उन्होंने कहा कि जितने लोग इलीगल तौर से रह रहे हैं उनको यहाँ से बाहर जाना होगा और उन्होंने ये किया भी, जिसकी फ़ोटो और वीडियो बाकायदा उन्होंने अपने व्हाइट हाउस के साइट पे भी डाल दी। इसके अलावा उन्होंने अपने पड़ोसी देशों के लिए कहा, कनाडा और मैक्सिको, इनके लोगों को उन्होंने बोला कि अगर आप बिना इजाज़त के हमारे देश में आते हैं तो आप पर कानूनी कार्रवाई होगी। कनाडा को उन्होंने बहुत तेज़ी से धिक्कारते हुए कहा कि कनाडा को 51वां राज्य बना लिया जाएगा अमेरिका का, क्योंकि जितनी हज़ारों डॉलर की हम सब्सिडी देते हैं उतने में तो उसके बिना तो आप सर्वाइव नहीं कर पाओगे, तो आप हमारा ही राज्य बन जाओ, क्योंकि आपको सर्वाइव तो हम ही करा रहे हैं। इसके अलावा ग्रीनलैंड के बारे में उन्होंने कहा कि पूरे विश्व के मुक्त व्यापार के लिए या फिर बाकी चीज़ों के लिए ग्रीनलैंड को अमेरिका के पास होना चाहिए। डेनमार्क को उस पर क्यों कब्जा करके रखा है ये ट्रंप को समझ में नहीं आ रहा है। यानी ट्रंप की निगाहें जहाँ जहाँ जाएगी वो सारी चीज़ें उनकी हो सकती हैं और वो कुछ भी कर सकते हैं, ऐसा फिलहाल उनको लग रहा है। इसके इतर पनामा नहर के बारे में उन्होंने कहा कि मूर्खतापूर्ण तरीके से पनामा जो है वो पनामा के लोगों को दिया गया था। पनामा नहर अमेरिका ने बनवाया था तो लिहाज से तो हमारा ही है, और पनामा में इस वक्त ऐसा ट्रंप का दावा है कि चाइना जो है वो वहाँ पर अपना पूरा कब्जा जमाए हुए है, लिहाजा अब वो उसको वापस लेना चाहते हैं। अब चौथी भी एक बहुत महत्वपूर्ण बात उन्होंने कह दी है, जिसके बारे में भी आपके साथ मैं बात कर लूँ, आपको बता दूँ अगर आपको नहीं पता है तो। पूरी दुनिया में एक जो सबसे सेंसिटिव इलाका है गाजा, जिसको लेकर हमेशा इस्लाम और यहूदियों के बीच में वहाँ पर झगड़ा चलते आ रहा है, उस पूरे इलाके में वो बहुत ही सेंसिटिव जोन माना जाता है। अभी कुछ दिन पहले ईरान के जो प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतन्याहू, ये मुलाकात करने गए थे
डोनाल्ड ट्रंप से, और डोनाल्ड ट्रंप ने बातों बातों में अपनी जो फ्यूचर की प्लानिंग है वो जाहिर कर दिया और ये कहा कि गाजा जो है वो जो इलाका है वो आप हमको दे दीजिए, अमेरिका को, जो वहाँ पे बम फूटे नहीं हैं, जो हथियार इधर उधर पड़े हुए हैं हम उनको समेटेंगे वहाँ से, और जितनी भी बिल्डिंग्स वहाँ पर जर्जर पड़ी है उन सबको साफ करके फ्लैट समतल ज़मीन बनाएंगे और वहाँ पर रिवर फ्रंट एक डेवलपमेंट करेंगे जिससे वहाँ के लोगों को रोज़गार मिलेगा। और बेसिकली ये जो है इशू जो है वो रियल एस्टेट का है, तो इस बात पे तो ट्रंप के लिए ताली बजनी चाहिए। लिहाजा मामले की सीरियसनेस को भांपते हुए व्हाइट हाउस के जो राजनयिक हैं उन लोगों ने इस मामले को संभालने की कोशिश की। अब ट्रंप ये चाहते हैं कि अगर एआई के क्षेत्र में चाइना काम कर रहा है तो उसको रिस्ट्रिक्ट किया जाए, और इसके लिए वो इस्तेमाल किसका करना चाहते हैं? भारत का, क्योंकि भारत जो है, हम जो हैं वर्ल्ड के सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन में शामिल होते हैं। अब लार्जेस्ट पॉपुलेशन का मतलब है कि लार्जेस्ट कंज्यूमर हमारे यहाँ है, हम सबसे बड़े उपभोक्ता है। अब चाइना अगर कोई चीज़ बना रहा है तो वो चाहेगा कि वो चीज़ बिके। डेवलपमेंट हम कर ही रहे हैं, विकास के राह पर हम चल ही रहे हैं, तो हमारे पास बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उनकी एप्लीकेशंस को या फिर चाइना की चीज़ों को ख़रीद सकते हैं और उसके एक बहुत बड़े उपभोक्ता भी हम हैं। चाइना जो है हमारा पड़ोसी तो है ही, एक बहुत बड़ा बाज़ार भी है उसके लिए, लिहाजा वो भी हमारी बातों को काफ़ी हद तक सुनने की कोशिश करता है। और यही वजह है कि अमेरिका जो है वो भारत को प्रेफरेंस देता है, क्योंकि वो चाइना को चेकमेट करना चाहता है। हालांकि कोशिश उसने कम नहीं की कि वो चाइना को भी पटा ले। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बनते ही ट्रंप ने मुलाकात की भी कोशिश की, अपने पद ग्रहण के समय में वहाँ के राष्ट्रपति को भी बुलाया। हालांकि वो उस कार्यक्रम में गए नहीं, अपने रिप्रेजेंटेटिव को वहाँ पर उन्होंने भेजा। चाइना जानता है कि किस तरीके से अमेरिका से दूरी बना के रखनी है, क्योंकि वो उसकी नीयत को साफ तौर से जानता है। एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकते हैं, और जिस तरीके का अधिकार जमाने की कोशिश अमेरिका करता है वो जो चाइना है वो बर्दाश्त नहीं कर पाता है। लिहाजा उसके पास बस एक ही ऑप्शन बचता है भारत का, जिसके माध्यम से वो पूरे एशिया के ऊपर कंट्रोल करने का कोशिश करता है। लिहाजा भारत के साथ वो थोड़े से रिश्ते ठीक रखना चाहता है अमेरिका, ताकि वो यहाँ देख सके कि आसपास क्या कुछ हो रहा है, कहीं कोई बड़ी रणनीति तो नहीं पक रही है। अभी कुछ समय पहले की बात को देख लीजिए, अमेरिका को अब ये भी डर है कि हम नया करेंसी चाइना के साथ ला सकते हैं। ब्रिक्स देश यानी रूस, भारत, चाइना, ये तमाम 2-4 देश मिलके जो है वो नई करेंसी डॉलर के बदले में ला सकते हैं। तो ये क्योंकि चाइना ऐसा चाहता है कि वर्ल्ड का जो ट्रेड है, वर्ल्ड का जो व्यापार है, उससे अमेरिका का जो उस पर आधिपत्य है उसको ख़त्म किया जाए। तो नई करेंसी लाने की भी बात हो रही थी, और इस बात को लेकर उसने अपने ऐतराज़ को भी जताया और सवाल पूछा। हालांकि भारत ने इस बात से इनकार कर दिया कि ऐसी कोई चर्चा नहीं, कोई नई करेंसी हम ब्रिक्स देश नहीं ला रहे हैं। हालांकि उसकी निगाह है, उसको शक है कि कहीं ये जो देश हैं ये आपस में मिलके अमेरिका के लिए ख़तरा ना बन जाए। लिहाजा भारत के साथ एक नरम व्यवहार जो है वो अमेरिका का ज़रूर रहता है, लेकिन भारत जो है वो अपनी बुद्धिमानी से आगे बढ़ रहा है, क्योंकि इस वक्त फ़िलहाल लड़ाई से ज़्यादा फ़ायदे की बात यह है कि इस वक्त आप अपने इकोनॉमी को तरक्की के रास्ते पर ले जाएं और व्यापार को आगे बढ़ाएं। यही वजह है कि इतने सारे जो वीडियोस और फुटेज आए हैं जिसमें भारत के लोगों को हाथ में और पैर में बेड़ियां बांध के अमेरिका ने वहाँ से भेजा है, जो इलीगल इमिग्रेंट थे उनको वापस भेजा है। उसके बाद भी अगर भारत कुछ ठोस कदम नहीं उठा रहा है और मुस्कुरा के आगे बढ़ रहा है, बात करने की कोशिश कर रहा है, इसके पीछे भी बहुत सारी कहानी है जो प्रधानमंत्री के मुलाकात के बाद बाहर निकलेगी। फ़िलहाल मोदी जी की जो उनका जो जेस्चर है उसको लेकर एक शायरी कही जा सकती है, हज़ारों गम है खुलासा कौन करे, मुस्कुरा देता हूँ तमाशा कौन करे। आज के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।